नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैंने पिछले दिनों अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है इस पर एक क्लिप डाली थी। तो उस पर एक हमारी परिचित तो नहीं, मतलब फॉलोअर कह लो या जो भी कह लो, ज्योति शर्मा जी, उन्होंने पहले भी प्रश्न किया था, आज उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। उन्होंने लिखा, आदरणीय, यदि अंतिम स्थिति अद्वैत की ही होती है, यही सत्य है, कोई अलौकिक सत्ता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तब जो ये जन्म मरण हो रहा है, ये जो निर्माण विध्वंस हो रहा है, ये क्या है? ये कैसे संभव हो रहा है? ये सृष्टि व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है? यदि सब स्वयं में भी हो रहा है तो हमें इसका ज्ञान क्यों नहीं? जब हम ही ईश्वर है तो कृपया इस संदर्भ पर प्रकाश डालें। वैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भक्ति की बात भी कही है, जबकि वे अखंड ब्रह्म का उपदेश देते रहे। उन्होंने एक साथ कई प्रश्न कर दिए। सब मैं एक एक लाइन से लेता हूँ क्योंकि प्रश्न भूल जाता हूँ मैं। कि यदि अंतिम स्थिति अद्वैत की ही होती है, वही सत्य है, कोई अलौकिक सत्ता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तब जो ये जन्म मरण हो रहा है, ये निर्माण जो विध्वंस हो रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए, ये सृष्टि का निर्माण विनाश के कारण ही हो रहा है। यदि विनाश नहीं होगा तो निर्माण नहीं होता है। और इस सृष्टि की जो उपज हुई थी, मतलब जो आरंभ हुआ था, मैंने कई क्लिप में बताया है, फिर से बताता हूँ कि इस सृष्टि का जो निर्माण आरंभ हुआ है, ये हुआ है निराकार सुप्त ऊर्जा, जिसको कि हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण यानी काला, श्याम यानी काला। ये सगुण निराकार ऊर्जा जो थी, इसमें जब ईशत हास हुआ, यानी बैंग हुआ या ओम हुआ, जो भी आप कह लीजिए, तब उसने E=mc² आइंस्टाइन के फार्मूले से इसने मास बनाना चालू। हो सकता है कोई और भी फार्मूला हो, लेकिन ऊर्जा और मास के फार्मूले के रिलेशन से ये मास बनना यानी द्रव्य बनना आरंभ हुआ, सृष्टि हुई। ठीक है। उसके बाद में वो दृष्टि, मतलब पीरियडिक टेबल के हिसाब से बनती गई। दैट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही है, उसमें नहीं जा रहा हूँ चर्चा में मैं। लेकिन जब एक तरह से जीव उत्पन्न हुआ, यानी चलने फिरने वाला, तब जो था सबसे, उसके पहले भी सृष्टि को नष्ट करने के लिए कोई शक्ति आरंभ हुई, जिसको कि हम कहते हैं काली, कालिका माँ। जो मेरा अनुभव है, जो मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभु की लीला से, अपने प्रथम गुरु माँ काली की कृपा से मुझे जो दृश्य दिखाए गए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले काली तमोगुण यानी विनाशक शक्तियों से ही इस सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ है। क्योंकि यदि विनाश नहीं होगा, इसीलिए आप देखिए हमारे जो 33 देव हैं, उसमें 12 सृष्टि के हैं, 11 संहार के हैं, यानी एक सृष्टि का अधिक है। अगर मान लीजिए 12 संहार के और 11 सृष्टि के हो जाएंगे तो सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। मतलब संहार सृष्टि के निर्माण से थोड़ा कम होना चाहिए, तभी सृष्टि चल पाएगी। तो ये चक्र चल रहा है। बाद में सृष्टि के निर्माण के बाद जो व्याप्त ऊर्जा, जिसको हम काली की 10 महाविद्या से समझने का प्रयास करते हैं, 10 डायमेंशंस में जो अपनी ऊर्जा बिखेरती है, उस ऊर्जा के थोड़े से बंडल को लेकर के इस लोंदे के अंदर, ये जो हमारा बैलून है, इसके अंदर भर दिया गया, तो हमारी जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब अगर जीव का विनाश नहीं होगा तो सभी भर जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी। देखिए, विनाश मतलब होता रहा, फिर भी हम आज 700-800 करोड़, मतलब 700 करोड़ हो गए। भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो गया, यानी 1,01,144 करोड़ हम हो गए, चाइना से अधिक हो गए। तो विनाश आवश्यक है, विनाश होगा अभी। तो सृष्टि को चलाने के लिए विनाश और निर्माण दोनों बहुत आवश्यक होते हैं, और ये प्रकृति का नियम है। इसके लिए प्रकृति ने नियम बना दिया है कि जो निर्माण होगा उसका विनाश अवश्य होगा। इसीलिए इसको जगत को असत्य कहा गया, यानी जो विनाश होता है
विनाशकारी है वो असत्य है, और जो स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता, वो सत्य है। इसीलिए ब्रह्म कभी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए उसको कहा गया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। अच्छा, ये कैसे संपन्न हो रहा है? देखिए, इसके लिए एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम टाइप है जो अपने आप ये व्यवस्था कर। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मतलब अर्जुन से, हे अर्जुन, इस जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी अलभ्य नहीं है, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में व्यवधान नहीं कर सकता। मैं भी चूंकि इस शरीर में हूँ, साकार शरीर में हूँ, तो मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ। और इसलिए उन्होंने संहार किया, लेकिन सकार का संहार किया तो सकार अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने विधर्मियों का संहार करवाया। तो ये जो है, ये एक प्राकृतिक। अच्छा, इसको समझने के लिए अब फिर ये सृष्टि व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है, वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है निराकार ब्रह्म। आप देखिए, हमारे वहाँ भी साइंस में बताया गया कुछ कि यदि हम ऊर्जा की, वो प्रकाश की गति से चलते हैं तो केवल 1 सेकंड में चंद्रमा पहुँच जाएंगे, ठीक है, और 8 मिनट 43 सेकंड में हम सूर्य पहुँचेंगे। लेकिन इस आकाश गंगा के बाहर निकलने के लिए हमको 2 लाख वर्ष लगेंगे। ये, और इस ब्रह्मांड में अनेकों लाखों आकाश गंगा है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा, और वहाँ निरंतर विस्तार हो रहा है। अभी साइंटिस्ट ने पाया है कि कुछ दूर पर हमारे अल्कोहल के बादल है, जिससे जो है बताए कितने 4 लाख करोड़ लीटर बियर बन सकती है, ऐसा उन्होंने मतलब एक आकलन करके बताया बियर की बोतल से। तो ये जो है, अच्छा, यदि ये सब स्वयं हो रहा है तो इसका ज्ञान क्यों नहीं है जब हम ईश्वर हैं? तो देखिए, ऐसा है, यही अंतर है इस जगत में। जो देखिए, सबसे पहले समझिए वेद का निर्माण क्यों हुआ है। वेद का निर्माण इसलिए हुआ, हे मनुष्य, तुम ये जानने का प्रयास करो कि तुम क्या हो, ब्रह्म क्या है, और ये अनुभव करने का प्रयास करो कि तुम ही ब्रह्म हो। तो इस जगत में सभी सर्वस्व ब्रह्म, जो वेद महावाक्य बनाए गए हैं और जो सार वाक्य है, वो क्या है? सर्व खद मिले ब्रह्म, मतलब जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, जिसको मैं कहता हूँ अपनी भाषा में सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। तो जब सर्वत्र ब्रह्म है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि सब उस निराकार ऊर्जा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वहाँ से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसके जानने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए आपको जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको अंदर प्रवाहित करना पड़ेगा। आप कानों से अंतर्मुखी हो सकते हैं, आंखों से अंतर्मुखी हो सकते हैं, सांप से हो सकते हैं, मुख से भी अंतर्मुखी हो सकते हैं। और इसके मार्ग हैं, अंतर्मुखी होने के मार्ग है मंदिर, घंटा, मंत्र जप इत्यादि। सगुण साकार है तो वो नवदा भक्ति में आता है, द्वैत मतलब भक्ति योग इत्यादि, इसको योग के नाम से बताया गया। आत्मा में परमात्मा की एक आत्मकता का अनुभव, अनुभूति जब हो जाती तो योग हो जाता है। और ये सारे प्रश्न अपने यहाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और आप एक तरीके से, आपके मन में कोई शंका पैदा होती है तो आपके अंदर तुरंत उत्तर आने लगता है। इतना उत्तर अपने आप ही आने लगता है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही। मतलब अभी ईश्वर की लीला से, ईश्वर की कृपा से हमें कोई तकलीफ, मतलब कोई प्रश्न पूछे भी करे, इमीडिएट जरा सा सोचे उसका उत्तर अंदर से आने लगता। मैं नहीं दे पाता हूँ, अंदर से कोई बोलता है, जैसे कि अंदर से कोई बताता है। और विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि मैं वैज्ञानिक रहा हूँ, एमटेक केमिकल इंजीनियर हूँ, बीआरसी में साइंटिस्ट था मैं, एनालिसिस की आदत, तो अपने अंदर से कोई फटाक से बता देता है साइंस के माध्यम से। और वो वार्तालाप केवल मैं ही सुन पाता हूँ, दूसरा कोई नहीं सुन पाता है। वो बताने लगता है इसकी ये कारण है और ये हो जाता है, और अक्सर वो सही निकलता है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मैंने एक क्लिप बनाया है अपने ब्लॉग पर, बाद में मैंने देखा कि वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही है वो। उसके ऊपर फिजिक्स अभी शोध कर रही है। और एक कोई ब्रह्मचारी, उन्होंने किताब भी लिख दी, उन्होंने बड़ी महंगी किताब है कुछ, वो किताब में उन्होंने अधूरा बताया क्योंकि हम उसके आगे एक देख चुके थे। तो देखिए, ऐसा है, वास्तविक रूप निराकार ही है, क्योंकि निराकार असीमित होता है, साकार असीमित होता है। श्री कृष्ण यदि थे, राम यदि थे, तो वो साकार रूप में थे तो सीमित थे, लेकिन निराकार रूप में असीमित हो जाते हैं। तो निराकार रूप को जानने के लिए हमें साकार रूप के माध्यम से पहले अपने को पहचानना पड़ता है, हम कौन हैं। और ईश्वर कृपा से यदि
प्रभु कृपा से, इष्ट की कृपा से यदि ये संभव हो जाता है कि हमें आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव रूपी योग हो जाए, तो हमें ये सब क्लियर हो जाता है। हमें मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहती, कोई भी जिज्ञासा नहीं रहती। सब कुछ संभव है इस जगत में, सब सारे ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। साइंस वहाँ पहुँच नहीं पाई अभी। फिर वैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भक्ति की बात भी कही है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है इस जगत में, बहुत भ्रम है। भ्रम यह है कि जो अनुभवहीन अधिकतर 99.99% जितने भी बैठे हैं गद्दियों पर, मैंने यही मैं मेरे भी फेसबुक पर अक्सर यही होती रहती है, क्या तुम सनातन की सेवा बिना गुरु बने नहीं कर सकते हो? क्या तुम गेरुआ वस्त्र पहन के दुनिया से पहले अपने पैर पुजवाओगे, लोगों से अपनी आराधना करवाओगे, तभी तुम सनातन का कल्याण कर सकते हो? क्या तुम ऐसे सनातन का प्रचार नहीं कर सकते, सनातन का कल्याण नहीं कर सकते हो? गुरु क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने देखा, मेरी परसों ये भी तर्क हो गया, जरा सा अनुभव गुरु बनने चल दिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में दूसरों ने जो लिखा वो पढ़ के उसको जो है वो सब, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य बचपन से वो एक तरह से निराकार चिल्लाते थे, क्योंकि उन्होंने ओम का जाप किया। लेकिन बाद में जब एक बार उनको पेट खराब हो गया, वो मरणासन हो गए, तब उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु। तो साकार रूप में एक वहाँ पर दूध बेचने, मट्ठा बेचने वाले ही, उसने कहा तुमने कभी शक्ति की आराधना की? वो शिव शिव चिल्लाया करते थे। तब उन्होंने साकार रूप में तमाम आराधनाएं लिखी हैं, माँ दुर्गा की स्तुति लिखी है, और मतलब तमाम जो है वो ललिता सहस्त्र नाम है, तमाम चीज़ें, ललिता स्तोत्र, पता नहीं क्या क्या लिखा। नरसिंह भगवान जब वो सिंह के रूप में उनके बचाव करने आए थे, तब नरसिंह भगवान की स्तुति उन्होंने की थी। बाद में अंत यही रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ क्या बोलूँ, मैं मूर्ख शब्द ही इस्तेमाल करता हूँ, वो निराकार समझा गए, ईश्वर है ही नहीं। अरे क्या बोलूँ मुझसे, बस क्योंकि मैं थोड़ा सा इंजीनियर रहा हूँ, रैगिंग मेरी खूब हुई है, शब्दावली भी मेरी इंजीनियर वाली है। तो बोलते हैं निराकार है पागल। उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी को, जब तोतापुरी वहाँ से रवाना हुए थे परमहंस के पास से, रामकृष्ण परमहंस ने उनको साकार का दर्शन कराया था, और तब तोतापुरी उनके पैर छू करके वहाँ से गए थे। साकार भी है, निराकार भी, अंतिम रूप निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार भी है, क्योंकि हम सभी साकार में। जब हमारे रूप में आ सकता है, तो कोई रूप जो तुम सोचते हो उस रूप में क्यों नहीं आ सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। क्लिप भी लंबा हो रहा है, 12 मिनट का हो गया, 13 मिनट होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय व्यवस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। जय श्री राम।